एक बादशाह की 4 बेटियां थीं। वे न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनका मन बहुत अच्छा, विनम्र और दयालु था। उनमें से 3 की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी नीलोफर अपनी तीनों बहनों से भी अधिक सुंदर, बुद्धिमान और शिष्ट थी। उसके बाल सोने की तरह थे, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि अभी तक कोई ऐसा योग्य राजकुमार नहीं आया था जो उसकी तरह सुंदर, आकर्षक और बुद्धिमान हो। बादशाह और रानी इस बेटी से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी अच्छे राजकुमार से हो। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेलते-खेलते राजमहल के पास एक नदी के किनारे पहुंची। सहेलियों ने देखा कि नदी का पानी चांद की रोशनी की तरह चमक रहा था और उन्हें उस पानी में नहाने की इच्छा हुई। उन्होंने राजकुमारी को भी मना लिया। राजकुमारी अपनी सहेलियों की बात मानकर उनके साथ नदी में नहाने लगी। इस दौरान राजकुमारी के कुछ बाल नदी में गिर गए और फिर वे सभी महल वापस लौट आईं। राजकुमारी के वे बाल बहते हुए एक अन्य बादशाह के राज्य में पहुंच गए और एक पत्थर पर अटक गए। संयोगवश उस जंगल में उस बादशाह का बेटा शिकार करने आया था और उसके दोस्त पानी पीने के लिए नदी के किनारे आए। एक दोस्त ने चमकते हुए सोने जैसे बाल देखकर आश्चर्य किया और उन्हें उठाकर तुरंत राजकुमार के पास ले गया। राजकुमार ने वे बाल देखकर आश्चर्य किया और उन्हें अपने कमरे में ले गया। रानी ने उसे खाना दिया, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। वो चुप रहा और अगले दिन जब उसने नाश्ता और चाय भी नहीं ली तो रानी चिंतित हो गईं और बादशाह से कहा कि राजकुमार चुप है और शिकार से लौटने के बाद से कुछ नहीं खा रहा। बादशाह ने मंत्री के बेटे को बुलाया और कहा, तुम राजकुमार के दुख का कारण पता करो। मंत्री का बेटा राजकुमार के पास गया और पूछा, तुम कल से कुछ क्यों नहीं खा रहे? तुम इतने चुप क्यों हो? राजकुमार ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन मंत्री के बेटे के बार बार पूछने पर उसने कहा, मैं उस लड़की को चाहता हूं जिसके बाल सोने के हैं। मंत्री का बेटा बोला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बादशाह से अनुमति लेकर आता हूं। फिर वो बादशाह के पास गया और बोला, कल जब हम शिकार से लौट रहे थे और नदी के किनारे पानी पीने गए, तब हमें ये सोने के बाल मिले। राजकुमार इन बालों की मालकिन से शादी करना चाहता है। बादशाह ने ये सुनकर राजकुमार को बुलाया और कहा, तुम खाना पीना शुरू करो, मैं आदेश देता हूं कि सोने के बालों वाली लड़की को ढूंढा जाए। इस आदेश के साथ बादशाह ने कोतवाल पुलिस प्रमुख को भेजा कि वो तुरंत लड़की की खोज शुरू करे। कोतवाल ने अपने सैनिकों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा, लेकिन एक हफ्ते तक सोने के बालों वाली लड़की का कोई। जब राजकुमार को ये पता चला तो वो बीमार पड़ गया। बादशाह अपने बेटे की बीमारी से बहुत चिंतित हो गए और ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने के बालों वाली लड़की का पता देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई लोग खोज में जुट गए, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला और राजकुमार की हालत और बिगड़ने लगी। आखिरकार बादशाह ने मंत्री से कहा, अगर 1 महीने के अंदर सोने के बालों वाली लड़की का पता नहीं चला तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मंत्री ने ये सुनकर घर आकर कहा, मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं खुद उस लड़की का पता लगा लूंगा। आखिरकार मंत्री का बेटा चूड़ियां बेचने वाले का वेश धरकर नदी के किनारे चलने लगा। जहां भी उसे कोई गांव मिला वहां जाकर चूड़ियां बेचने लगा और चूड़ियां लो चिल्लाने लगा। गांव की लड़कियां ये आवाज सुनकर बाहर आतीं। मंत्री का बेटा हर लड़की के बाल भी देखता था। 20 दिन बीत गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और वो चिंतित हो गया कि अब उसका सिर काट लिया जाएगा। उसने तेजी से यात्रा शुरू की और आखिरकार राजकुमारी नीलोफर के शहर में पहुंचा। वहां भी उसने चूड़ियां बेचना शुरू किया, लेकिन सोने के बालों वाली लड़की का कोई पता नहीं चला। जब वो चूड़ियां बेचता तो हर लड़की से एक ही सवाल पूछता, हमारे देश में एक लड़की है जिसके बाल सोने के हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसी कोई लड़की है? लड़कियां सिर हिलाकर जवाब देतीं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन जब महीना खत्म होने में बस कुछ दिन बाकी थे, खजांची की बेटी ने उसे चूड़ियां खरीदने के लिए बुलाया। जब वो उसे चूड़ियां पहना रहा था तो उसने वही सवाल पूछा जो वो अक्सर लड़कियों से पूछता था, हमारे देश में एक लड़की के बाल सोने के हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी किसी के बाल सोने के हैं? लड़कियां सिर हिलाकर जवाब देतीं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन जब महीना खत्म होने में बस कुछ दिन बाकी थे, खजांची की बेटी ने उसे चूड़ियां खरीदने के लिए बुलाया। जब वो उसे चूड़ियां पहना रहा था तो उसने वही सवाल पूछा जो वो अक्सर लड़कियों से पूछता था,
हमारे देश में एक लड़की के बाल सोने के हैं। क्या तुम्हारे यहाँ भी किसी के बाल सोने के हैं? लड़की ने कहा कि वो राजकुमारी नीलोफर को जानती है और उसके बाल सोने के हैं। मंत्री का बेटा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत बोला, ये गलत है। राजकुमारी के बाल सुनहरे हो सकते हैं, सोने के नहीं। तुम गलत बोल रही हो। लड़की गुस्से में बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। मंत्री का बेटा बोला, अगर नहीं तो क्या? इससे लड़की और गुस्सा हो गई और बोली, अगर मैं तुम्हें राजकुमारी के सोने के बाल दिखा दूं तो? मंत्री का बेटा तुरंत बोला, अगर तुम राजकुमारी के सोने के बाल दिखा सको तो मैं तुम्हें ये कीमती चूड़ियां मुफ्त में दूंगा। लेकिन अगर तुम गलत साबित हुई और राजकुमारी के बाल सोने के नहीं हुए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लड़की ने ये शर्त मान ली। मंत्री का बेटा वहां से चला गया। लड़की शाम को राजकुमारी के पास गई और बातचीत के दौरान चुपके से उसका एक बाल चुरा लिया। फिर राजकुमारी से इजाजत लेकर घर लौट आई। अगले दिन जब मंत्री का बेटा चूड़ियां बेचते हुए लड़की के घर के पास से गुजर रहा था तो लड़की ने उसे बुलाया और राजकुमारी का सोने का बाल उसके सामने रख दिया। देखो, अब यकीन हुआ? लड़की बोली। मंत्री का बेटा हंसकर बोला, सचमुच तुमने ठीक कहा था, तुम शर्त जीत गई। अब ये सारी चूड़ियां तुम्हारी। लड़की ने चूड़ियां रख लीं और मंत्री का बेटा तुरंत वहां से रवाना हो गया। उसने एक घोड़ा खरीदा और अपने देश की ओर चल पड़ा, क्योंकि महीना खत्म होने में बस 2 दिन बाकी थे और उसका शहर वहां से बहुत दूर था। मंत्री का बेटा दिन रात घोड़ा दौड़ाता रहा, लेकिन शहर काफी दूर था। इधर महीना खत्म हो गया और बादशाह ने मंत्री को बुलाकर पूछा, क्या तुमने सोने के बालों वाली लड़की का पता लगाया? बेचारा मंत्री बोला, मेरे बेटे ने खुद उसकी खोज में गया है। बादशाह गुस्से में बोले, महीना खत्म हो चुका है और राजकुमार बहुत बीमार है। उसकी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें मार डाला जाएगा। बेचारा मंत्री रोते हुए बादशाह से मिन्नत करने लगा, लेकिन बादशाह गुस्से में बोले, ये असंभव है। शाम 4 बजे एक बड़े मैदान में सब लोग इकट्ठा हुए। मंत्री को पकड़कर उसकी बाहें बांधकर बैठा दिया गया। बादशाह ने जल्लाद को आदेश दिया कि मंत्री का सिर काट दिया जाए। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि तभी मंत्री के बेटे की आवाज आई, रुको, हत्या मत करो, मैंने सोने के बालों वाली लड़की का पता लगा लिया है। जल्लाद तुरंत रुक गया और मंत्री की रस्सियां खोल दी गईं। मंत्री का बेटा बादशाह के पास आया और बोला, यहां से 200 मील दूर विजयनगर है। वहां की सबसे छोटी राजकुमारी नीलोफर के बाल सोने के हैं। राजकुमार ने ये सुनकर बहुत खुशी जताई और उसे धन्यवाद दिया। मंत्री ने बादशाह से कहा कि राजकुमार जाने के लिए तैयार है। अगर अल्लाह ने चाहा तो वे सफल होकर लौटेंगे। बादशाह ने ये सुनकर तैयारियों का आदेश दिया और एक दूत भेजा कि वे वहां के बादशाह को उनके आने की खबर दे आएं। कुछ दिन बाद बादशाह और राज्य के बड़े अधिकारी राजकुमार के दोस्त मंत्री के बेटे के साथ राजकुमारी नीलोफर के शहर की ओर रवाना हुए। वे आराम से यात्रा करते हुए 12 दिन बाद राजकुमारी के शहर पहुंचे। चूंकि दूत ने उनके आने की खबर पहले ही दे दी थी, इसलिए वहां के बादशाह ने उनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया और उनके लिए आरामदायक जगह की व्यवस्था की। अगले दिन बादशाह ने राजकुमारी नीलोफर से कहा, अब तुम हमें अपनी शर्तें बताओ। राजकुमारी ने जवाब दिया, आप आज दरबार लगाइए, मैं राजकुमार से कुछ सवाल पूछूंगी। इसके बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ कुर्सी पर बैठी और राजकुमार एक कीमती सिंहासन पर बैठा। दरबार में राज्य के बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। राजकुमारी की सहेली ने सबको सलाम किया और फिर राजकुमार से पूछा, आप हमारी बुद्धिमान राजकुमारी के सवाल का जवाब दीजिए। बुद्धि क्या खाती है? ये सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और राजकुमार चिंतित हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने मंत्री के बेटे की ओर देखा। मंत्री का बेटा इशारे से समझ गया। राजकुमार ने समझकर कहा, तुम अपनी राजकुमारी से कहो कि ये सवाल बहुत कठिन है और मुझे 1 दिन का समय दिया जाए ताकि मैं इसका जवाब सोच सकूं। राजकुमारी की सहेली लौट कर गई और बोली, राजकुमार को 1 दिन का समय दिया गया है। ये सुनकर बादशाह ने दरबार भंग कर दिया और सभी अपने अपने घर चले गए। रात में बादशाह, राजकुमार और अन्य लोग अतिथि कक्ष में सो रहे थे। राजकुमार ने मंत्री के बेटे से पूछा, इस सवाल का क्या जवाब दूं? मंत्री का बेटा भी चिंतित था और बोला, मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। रात में मंत्री का बेटा बहुत सोचता रहा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सुबह हुई, सभी ने नाश्ता किया
और फिर सो गए। दोपहर के खाने का समय हुआ, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिला। फिर चाय के बाद बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह और उनके दरबारी लोग दरबार में पहुंचे, लेकिन राजकुमार दुखी होकर बहुत मुश्किल से उठा। मंत्री का बेटा कमरे में बैठा था। जब राजकुमार उसे लेने गया तो मंत्री के बेटे की आंखों में आंसू थे। राजकुमार ने दुख के साथ पूछा, मंत्री साहब, आप इतने दुखी क्यों हैं? मंत्री का बेटा तुरंत दौड़कर राजकुमार को गले लगाकर हंसने लगा। राजकुमार ने पूछा, तुम्हें इतनी खुशी किस बात की? मंत्री का बेटा चुपके से राजकुमार के कान में कुछ बोला। ये सुनकर राजकुमार हंसते हंसते बाहर आया। बादशाह ने दोनों को हंसते देखकर पूछा, कुछ देर पहले तक तो तुम दुखी थे और अब हंस रहे हो, बात क्या है? राजकुमार उनके कान के पास गया और धीरे से कुछ बोला। ये सुनकर बादशाह भी खुश हो गए और हंसते हंसते सभी लोग दरबार में पहुंचे। राजकुमार सिंहासन पर जाकर बैठा। राजकुमारी की सहेली आई और बोली, हे राजकुमारी, हमारी बुद्धिमान राजकुमारी जानना चाहती हैं कि बुद्धि क्या खाती है। राजकुमार हंसकर बोला, हे राजकुमारी की सहेली, तुम अपनी बुद्धिमान राजकुमारी से जाकर कहो कि बुद्धि दुख खाती है। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी खुश होकर राजकुमार दीर्घायु हो का नारा लगाने लगे। बाद में राजकुमारी की सहेली आई और बोली, हे अच्छे, साहसी और बुद्धिमान राजकुमार, हमारी दयालु, हंसमुख और बुद्धिमान राजकुमारी जानना चाहती हैं कि बुद्धि क्या पीती है। दूसरा सवाल सुनकर वे सभी बुद्धिमान लोग डर गए और पूरे दरबार के लोग राजकुमारी का सवाल सुनकर हैरान हो गए। राजकुमार ने पहले दिन की तरह आज भी एक दिन का समय मांगा और दरबार भंग हो गया। ये सवाल इतना कठिन और जटिल था कि सभी डर गए थे और आज तो मंत्री का बेटा भी बहुत चिंतित था। सभी अलग अलग जवाब ढूंढने लगे। इस तरह 24 घंटे बीत गए और दरबार में जाने का समय आ गया। कुछ देर बाद एक आदमी बुलाने आया और ये सभी दुखी और चुप लोग दरबार की ओर रवाना हुए। रास्ते में बादशाह गुस्सा हो गए और बहुत गुस्से से बोले, मैंने पहले ही कहा था कि मत जाओ, लेकिन इस जिद्दी राजकुमार ने बात नहीं मानी और आज मुझे और मेरे सारे दरबारियों को इसके कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसे गुस्सा करते देखकर अचानक वो जोर से हंस पड़ा। बादशाह ने उसका ये दुस्साहस देखकर उसकी ओर मुड़ा और गुस्से से बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि हम सब चिंतित हैं और आज भरे दरबार में हमारी बेइज्जती होगी और तुम हंस रहे हो? राजकुमार बहुत विनम्रता से बादशाह के कान में झुककर कुछ बोला और फिर बोला, बादशाह सलामत, मैं तो आपका गुस्सा देखकर हंस रहा था। बादशाह उसकी बात सुनकर हंसने लगे और फिर मंत्री का बेटा राजकुमार को बुलाकर चुपके से कुछ बोला। क्या बात की ये पता नहीं चला, लेकिन राजकुमार भी अनजाने में हंसने लगा। दरबार में पहुंचकर राजकुमारी की सहेली ने पिछले दिन की तरह फिर से राजकुमार से पूछा, हे अच्छे बुद्धिमान राजकुमार, हमारी बुद्धिमान राजकुमारी जानना चाहती हैं कि बुद्धि क्या पीती है। राजकुमार हंसकर बोला, हे बुद्धिमान राजकुमारी की अच्छी सहेली, जाओ अपनी राजकुमारी से कहो कि ये तो बहुत आसान सवाल है। अरे, बुद्धि गुस्सा पीती है। ये सुनकर दोनों राज्यों के लोग खुशी से उछल पड़े और जोर जोर से बाह 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 चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद राजकुमारी खुद बुर्खा पहनकर बाहर आई और राजकुमार से बोली, आपने मेरे दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। अब मैं आपको अपनी तीसरी और आखिरी शर्त बता रही हूँ। ये कहकर उसने एक पिंजरा लाने का आदेश दिया। कुछ देर में एक विशाल पिंजरा लाया गया जिसमें एक शेर था। राजकुमारी बोली, ये शर्त आपके लिए बहुत कठिन है। आपको इस पिंजरे का दरवाजा खोले या तोड़े बिना इस शेर को बाहर निकालना होगा। तीसरी शर्त सुनकर सभी हैरान हो गए। राजकुमार चिंतित हो गया और बादशाह से बोला, मैं भी इस शर्त को लेकर चिंतित हूँ। बादशाह ने मंत्री के बेटे से पूछा, अब क्या होगा? मंत्री का बेटा बोला, ये मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, आप चिंता न करें, मैं सोचूंगा। अगले दिन मंत्री का बेटा फिर से चूड़ियां बेचने वाले का वेश धरकर खजांची के घर पहुंचा। जब लड़की ने उसकी आवाज सुनी तो उसे बुलाया। वहां पहुंचकर खजांची की बेटी बोली, तुम चूड़ियां बेचने वाले के वेश में हो? तुम तो राजकुमार के किसी साथी जैसे लगते हो। पहले भी तुमने मुझे धोखा देकर राजकुमारी का पता लिया था। बोलो, तुम कौन हो? मंत्री का बेटा हंसकर बोला, हे अच्छी और दयालु लड़की, मैं राजकुमार का दोस्त हूं और राजकुमार के राज्य के मंत्री का बेटा हूं। लड़की बोली, अब तक तो तुम्हारा दोस्त राजकुमार जीत रहा है, लेकिन आज वो नहीं जीतेगा। उसकी ये बात सुनकर मंत्री का बेटा रोने लगा। लड़की ने उसे रोते देखकर कहा, हे मंत्री के बेटे, तुम क्यों रो रहे हो?
मंत्री का बेटा रोते रोते बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और राजकुमार ने मुझसे वादा किया था कि अगर उसकी शादी राजकुमारी से हो जाए तो वो यहाँ के बादशाह से कहकर मेरी शादी तुमसे करवा देगा। लेकिन राजकुमार शर्त हार जाएगा और उसकी शादी तुम्हारी राजकुमारी नीलोफर से नहीं होगी। इसका नतीजा ये होगा कि मेरी शादी भी तुमसे नहीं होगी, इसलिए मैं रो रहा हूं। लड़की ने ये सुनकर पहले शर्माई और फिर बोली, तुम रो मत, मैं तुम्हें बता देती हूं कि इस शेर को पिंजरे से कैसे निकाला जा सकता है। मंत्री का बेटा हंसकर बोला, बताओ। खजांची की बेटी बोली, दरअसल इस पिंजरे में असली शेर नहीं है, बल्कि एक मोम का शेर बनाकर असली शेर की तरह रखा गया है और उस पर रंग किया गया है। अगर एक लोहे की गर्म रॉड जो आग में लाल हो चुकी हो उस शेर के पेट में घुसा दी जाए तो उसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर निकल आएगा और इस तरह राजकुमारी की ये शर्त भी पूरी हो जाएगी कि पिंजरा खोले बिना शेर को बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनकर उसने खजांची की बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहां से तुरंत दौड़कर राजकुमार के पास आया और उसे अलग ले जाकर सारी बात बताई। राजकुमार ये सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत जाकर बादशाह को ये खबर दी। बादशाह ने मंत्री के बेटे की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की और कहा कि वे यहाँ के बादशाह से कहकर खजांची की बेटी से उसकी शादी जरूर करवाएंगे। शाम को लोग बहुत शांति से दरबार में पहुंचे और गर्व से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ देर बाद राजकुमारी बाहर आई और राजकुमार से बोली, क्या आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं? राजकुमार हंसकर बोला, हे बुद्धिमान राजकुमारी, मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं और आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी ने आदेश दिया कि शेर का पिंजरा लाया जाए। कुछ देर बाद शेर का पिंजरा लाया गया जिसमें एक शेर बंद था और ऐसा लग रहा था कि सचमुच कोई जीवित शेर पिंजरे में खड़ा है। कारीगरों ने उस मोम के शेर को इतनी अच्छी तरह बनाया था कि ये नकली शेर है, ये समझना मुश्किल था। दरबार के सभी लोग इसे देखकर बहुत हैरान हुए कि राजकुमार इस जीवित शेर को पिंजरा खोले या तोड़े बिना कैसे बाहर निकालेगा। पहले राजकुमार ने उठकर पिंजरे को अच्छी तरह देखा और फिर शेर को काफी देर तक देखता रहा। फिर उसने आदेश दिया कि एक बड़ी लोहे की रॉड लाई जाए और बहुत सारी आग जलाई जाए। आदेश का पालन किया गया। जब आग जलाई गई तो राजकुमार ने उस रॉड को आग में रख दिया। सभी लोग राजकुमार के इस काम को देखकर हैरान होने लगे और किसी के दिमाग में नहीं आया कि राजकुमार क्या कर रहा है। जब 1 घंटा बीत गया तो राजकुमार ने रॉड उठाई और शेर के पिंजरे में शेर के पेट में उस गरम रॉड को घुसा दिया। गरम लोहा मोम के शरीर से लगते ही वो तुरंत पिघलने लगा और कुछ देर बाद सारा मोम पिघलकर पिंजरे के बाहर निकल आया। ये देखकर सभी लोग बहुत हंगामा करने लगे। राजकुमार बोला, हे बुद्धिमान राजकुमारी, मैंने पिंजरा न खोलकर और न तोड़कर इस शेर को बाहर निकाल दिया है। अब आप बताइए, आपकी क्या शर्त है? राजकुमारी शर्माते हुए ये कहकर अंदर चली गई, हे बुद्धिमान राजकुमार, आपने सारी शर्तें जीत ली हैं। राजकुमार की शादी बहुत धूमधाम से राजकुमारी के साथ हो गई। 4 दिन बाद राजकुमार ने उस देश के बादशाह से कहा कि मंत्री के बेटे की शादी इस देश के खजांची की बेटी से करवा दी जाए। इस शादी में राजकुमार और बादशाह ने बहुत सारा पैसा खर्च किया और राजकुमार की शादी से भी ज्यादा धूमधाम से मंत्री के बेटे की शादी करवाई गई। इसके बाद राजकुमार, राजकुमारी नीलोफर, मंत्री का बेटा और खजांची की बेटी सभी दरबारियों को लेकर अपने देश लौट आए। यहाँ कई दिनों तक शादी की खुशी में गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत सारा पैसा बांटा गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने अपनी जगह राजकुमार को बादशाह बना दिया। राजकुमार ने अपने दोस्त मंत्री के बेटे को अपना मंत्री नियुक्त किया और मंत्री के पिता के लिए पेंशन तय कर दी। इसके बाद ये सभी लोग बहुत आराम से जीवन बिताने लगे और जनता की भलाई के लिए दिन रात काम करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि, प्यार और आत्मसम्मान इंसान की जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं और यही उसे सफल बनाती हैं।